Good morning, class. Today I am going to discuss the most important chapter from your science syllabus, that is heat. So, first of all, we need to understand about the term heat. So, heat is a form of energy which makes substance hot. यानी ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो किसी भी सब्सटेंस को हॉट करता है. आगे हम लोग बताएंगे. जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस है, जैसे गैस पे कोई खाना बनाया जाता है किसी यूटेंसिल्स को रख के, तो वो आफ्टर सम टाइम व्हाट्स हैपन दैट यूटेंसिल्स गेट्स हीटेड. दिस इज नथिंग बट हीट. सो you may say it is a form of energy. Why it is energy, form of energy? Because it travels from one place to another, also change its forms because they have energy. They are able to propagate, travel. So the next term is, what is the unit to determine the degree of hotness and coolness? वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, वो चीज़ को कैसे मेज़र करेंगे? तो कहा जाता है कि टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज टेम्परेचर. कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कूल है, वो चीज़ का डिग्री यानी मेजरमेंट वो टेम्परेचर कहलाता है. जैसे द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन ओनली प्रॉपर्टी दैट इंडिकेट्स विच ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड विच इज कोल्ड. यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है कि टेम्परेचर ही बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना कूल है और कितना हॉट. जैसे कैसे समझेंगे? हाई टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंडिकेट्स दैट इट इज़ वेरी हॉट. अगर टेम्परेचर किसी चीज़ का हाई है यानी वो गर्म है, अगर टेम्परेचर लो है तो वो कूल है. कहते हैं ड्यूरिंग समर सीजन टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा राइज कर जाता है, वो 30-40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो कहते हैं कि टुडे इट इज़ वेरी हॉट. सिमिलरली इन ड्यूरिंग विंटर सीजन द टेम्परेचर गेट्स लोअर डाउन, so we may say that it is too cold today. So now इसके बाद बात आती है कि ये चीज़ मेजर कैसे किया जाएगा. टेम्परेचर तो देख लिया कि कूल है या हॉट है, ज़्यादा है या कम है. तो अब बात आती है इसको मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर, जो आप सब लोग जानते होंगे. दो तरह का थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और आजकल एक तीसरा भी आ गया है, डिजिटल थर्मोमीटर. यानी उसमें मरकरी, अब चूंकि मरकरी पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए कि वो कोई हेल्थ हजार्डियस ना हो, हेल्थ प्रॉब्लम इशू ना हो, उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग डिजिटल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं. मरकरी नहीं होता उसमें, आसानी से वो डिग्री बता देता है कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ कोल्ड और हॉट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, टू नो about clinical thermometer and laboratory thermometer. We need to discuss these two, and sometimes the questions may ask the difference between clinical thermometer and laboratory thermometer, and the question may be like this: what are the features, what are the characteristics of the clinical thermometer or laboratory thermometer? So clinical thermometer कहता है कि thermometer used for measuring temperature of a human body. किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना हो तो वो क्लिनिक मेडिकल, ये हमारे हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ कंडीशन होते हैं उसको मेज़र करता है कि किसी बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है बॉडी हमारा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है. ज़्यादा है मीन्स हॉट है और कम है मीन्स कूल. इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस.
क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि ना तो 42 डिग्री से ज़्यादा वो जा सकता है किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ना 35 डिग्री से कम हो सकता है। इसलिए इस टेम्परेचर को यहाँ तक ही बैलेंस करके वहाँ पे बनाया जाता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि वाई किंक इज़ यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर, तो ये क्वेश्चन आता है। तो आप आंसर ऐसे दे सकते हो, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट, रोकने के लिए किस चीज़ को, द बैक फ्लो ऑफ मर्करी। जो मर्करी लेवल राइज होते जाता है ऊपर, जो कि हमारे टेम्परेचर को मेज़र करता है, बताता है, तो वो गिर ना जाए, वो फॉल ना हो जाए, इसलिए वो हम लोग किंक को लगाते हैं। अब बात आती है लेबोरेटरी थर्मामीटर किसे कहते हैं। तो कहता है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर है थर्मामीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर इन ए साइंस लेबोरेटरी। जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज दिस, मिनिमम टेम्परेचर इज दिस, तो वो टेम्परेचर भी मेज़र किया गया, लेकिन किस थर्मामीटर से, लेबोरेटरी थर्मामीटर से। वहाँ क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं होता। और ख़ास बात यह है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है, -10 डिग्री। हो सकता है कि बहुत वो ऑब्जेक्ट बहुत कम हो उसकी टेम्परेचर, और ज़्यादा भी हो सकता है, 110 डिग्री तक जाता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर नहीं यूज करते, बिकॉज, क्यों। तो आंसर यहाँ से मिलेगा, एज सुन एज वी टेक आउट द बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ ए पेशेंट, पेशेंट के मुंह से या कोई भी इनर आर्म्स पीठ से अगर वो निकाला जाए, तो द मर्करी विल स्टार्ट फॉलिंग क्विकली, वो नीचे गिर जाएगा क्योंकि इसमें किंक नहीं होता है। सो दिस विल प्रोवाइड द रॉन्ग वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, मेजरमेंट गलत होगा। इसलिए हम लोग सूटेबल वो नहीं समझेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करें। मरकरी तो दोनों में यूज़ होता है, लेकिन इसकी रेंज वेरी करती है, उसका रेंज अलग है, इसका रेंज अलग है। Thank you till here, and in next lecture we will discuss about the mode of conduction of heat, how it transfer from one place to another. Thank you, have a nice day.